जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखने वाले हैं और समझेंगे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। ये तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कह दीजिए, या फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री कह दीजिए। इसी आधार पर दो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, हम बताते हैं आपको इससे कुछ रिलेटिव बातें को, समझिएगा ध्यान से। ये आपका ए है, ये बी है, सी है। जिस दो लाइनों को मिलने से बनता है 90 डिग्री, उसको पहला को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर और दूसरा को बोलते हैं बेस। ठीक है, और तीसरा है आपको हाइपोटेनस। इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के आधार पर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो दो देश है, एक है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान है जहां हमेशा भुखमरी की स्थिति रहती है, और एक हिंदुस्तान है। ये दोनों देश है ना, एक मेरा मुल्क हिंदुस्तान और एक गद्दार देश पाकिस्तान, इन दोनों को रिलेटिव करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक कहानी बताते हैं आपको। देखिए, पी से होता है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान, और बी से होता है भूखा, और पी से होता है पड़ा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा, और बटा में क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा। यही होता है आपका। ट्रिक समझ लीजिए, जो समझ लीजिए। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। ठीक है, अगर सीधा इसका उल्टा कर दे तो साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिख देंगे क्या हम, एच बटा पी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ सेक थीटा बराबर लिख देंगे हम क्या, बी बटा एच लिख देंगे, और यहाँ आपको टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, पी बटा बी लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला बनकर आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। बेहद आसान तरीका से समझेंगे, एक बार पुनः समझ लेते हैं। क्या बोले इसको, बोले पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से पड़ा। ठीक है, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। यानी पाकिस्तान की देश में स्थिति क्या है, भूखमरी की, तो पाकिस्तान भूखा पड़ा है, और मेरे क्या है, हिंदुस्तान में हर जगह हरियाली मिलती है, तो हिंदुस्तान हरा भरा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए कुछ इसके फॉर्मूले के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर ये त्रिभुज है ना, तो इस त्रिभुज में हम सबसे पहले समझते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जरा बात को समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। माने क्या कहना है आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय कहना है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आप इससे वैल्यू निकालना चाहे तो पूरा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर एच कर्ण निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा आप, स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल जाएगी, तो रूट अंडर लगा दीजिएगा, और पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो एच का आ गया मान। अब इसी प्रकार पी का निकालना है, तो जब पी का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये बी आके इधर घटेगा, यानी कि एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। यानी कि पी बराबर जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। यही होगा आपका। ठीक है, ये बात समझने वाली, फॉर्मूला बनता होता नहीं है, बन जाते हैं, यहीं से देखिए बन रहा है, दो फॉर्मूला बन गया। अब ठीक इसी प्रकार समझिएगा कि पी निकालना है तो क्या करें, ए बी निकालना है तो क्या करें, लिखेगा बी स्क्वायर और बराबर में एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बी बराबर क्या लिख देंगे हम, रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, ये निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है निकालने का। लंब आधार कर्ण, कोई दो चीज दिया होगा, को लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण कैसे निकाले, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले को समझते हैं जो अभी शुरू में होना। देखिए, एक होता है फॉर्मूला साइन थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहां से किसी एक को उधर भेज देते हैं, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा बच जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को हम स्क्वायर को उधर भेज दे तो क्या होगा, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर उधर जाकर बन जाएगा रूट में, तो रूट लगा देंगे इसके लिए, और बाकी जो है उसको अंदर लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम एक से देखिए कितने फॉर्मूले निकालते हैं, आप लोग टेंशन में होते हैं कितना फॉर्मूला आता कहां से है, तो सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से आएंगे। ठीक है, अब देखिए यदि कॉस को पकड़ लिया जाए तो क्या होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 और माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा, 1 और माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, जिस प्रकार यहां लिखे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं आपको, यानी कि हम तो लिखे एक गो सिर्फ, लेकिन इससे बन गया कितना मेरा देखिए, तो 1 2 3 4 5, अगर एक पता है तो आप 5 बना सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है दूसरा, देखिए चलते हैं इसको बताते हैं आपको, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। अब यहां से क्या बनाना चाहे देखिए, तो टेन को उधर भेज दी तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो 1 के 1 ही रहेगा, और प्लस में उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यहां से भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, अगर इसी चीज को हम निकालना चाहे टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, तो ये एक इधर चला आएगा, यानी कि लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में -1 और बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला एक ही होता है, इससे बहुत सारे बन जाते हैं, तो यहाँ से 3 आपके बन गए। ठीक है, अब यहाँ एक और बता देते हैं आपको, कॉसेक देखिए, तीसरा में समझ लीजिए बात को थोड़ा सा, कि कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा। अब फिर वहां से क्या करेंगे, यहाँ को एक को इधर लान देंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 और बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया क्या, यही फॉर्मूला होता है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो आपको बता देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप पहला समझ सकते हैं, इधर देखिए पहला समझ सकते हैं आप, पहला क्या है आपका, होता है क्या कि tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा और बटा में होता है cos थीटा। ठीक है, और एक और होता है cot थीटा, यानी कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cos थीटा और बटा में होता है साइन थीटा। इस बात को भी बहुत गौर से समझना है, क्योंकि जब तक आप ट्रिगो में पूरे फार्मूला को नहीं जान लेते हैं तब तक आपसे ट्रिगो बनने वाला नहीं है। पूरा ट्रिगो फार्मूला बेस्ड होता है, फार्मूला पर आधारित होता है। ठीक है, अब यहां से इस चीज को निकाल लिए, और बात समझिएगा, अगर साइन थीटा लिखने चाहें तो हम बताएं कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, देखिए यहां लिखा हुआ है ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है क्या 1 बटा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और वही कॉस लिखने जाए तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा होता है। यही चीज अगर हम इसको विपरीत करके लिख दे तो क्या होगा, विपरीत करके लिख दे तो क्या होगा, ठीक है, तो समझिएगा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, माने इसके जगह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना आप बहुत बारीकी से समझे होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, कुछ और बात है जो यहाँ आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए बात क्या है, इतना तो लिख दिए, और एक फॉर्मूला महत्वपूर्ण है जो आपके लिए बता रहे हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, और कॉसेक थीटा और इंटू साइन थीटा इजिकल टू भी 1 ही होता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इजिकल टू 1 होता है। उसके बाद आप देखिए सेक थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। अब 1 होता है तो क्या होता है, इस बात को आप
समझ नहीं पा रहे हो, जरा बात को समझिएगा। अभी आपको बताएं कि क्या होता है कोसेक सेक थीटा जो होता है उस कॉस थीटा का उल्टा होता है। देखिए लिखा है ना 1/cos। यदि हम कॉस को यहाँ आपको समझा ही देते हैं, बात को समझिएगा गौर से। ठीक है, लिखे सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा लिखा है आपको क्या सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, और हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sec लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉस है, कॉस है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1/sec लिख देंगे। तो 1 जब सेक थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, सेक से सेक कट जाए तो क्या बचेगा आपको, एक ही तो बचेगा ना। इसीलिए हम बताएं कि तीनों का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मैथ बनाएंगे तो इसके बिना मैथ बनाना मुश्किल से हो जाएगी, इसीलिए इस फॉर्मूला को याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब कुछ बातों को और जानना जरूरी है, जैसे पूरक कोण के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पूरक कोण होता है, पूरक कोण के बारे में समझ लेते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरा बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, पूरक कोण बताते हैं आपको कि क्या क्या होता है। यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, माफी चाहते हैं, यहाँ सेम का सेम लिखा गया है, यहाँ विपरीत कर देना है आपको। यहाँ आपको कर देना है h/b, h/b कर देना है, और यहाँ कर देना है आपको b/p कर देना है, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, b/p कर देना है। माफी चाहते हैं, गौर से सुधार लीजिएगा इसको। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अब आगे समझते हैं, होता है साइन थीटा, साइन थीटा, सॉरी साइन, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इस बात को भी समझिएगा, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और अगर लिख दें टेन 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। और सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर होता है आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी चीज को अगर आप पलट के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस चीज को आप बदल सकते हैं। जैसे साइन लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं क्या कि कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद टेन है तो कॉट के बारे में लिख देते हैं, यानी कि कॉट 90 - थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद समझिए कॉसेक, कॉसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इतना जो फॉर्मूला आपको बताएं बेहद ही महत्वपूर्ण है। इतना से आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री पार लग जाएगा। इतना फॉर्मूला आपको ट्रिगो पढ़ने के लिए याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक और वीडियो बना के छोटा सा, उसमें आपको बता देंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे साइन 0 डिग्री का मान पता करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान पता करते हैं, साइन 60 डिग्री का मान पता करते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान पता करते हैं, सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।